Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. जैसे आपको पता है, द रंजीत कुमार शो में हम ऐसे टैलेंटेड लोग और जिन्होंने अपने करियर में बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया होता है और उन्होंने ये साबित कर दिया होता है कि हम वो लोग नहीं हैं जो 9 to 5 काम करेंगे और जो तनख्वाह मिलेगी जेब में लेकर घर चले जाएंगे। बिकॉज हमारी भूख इतनी बड़ी है, ख्वाब इतने बड़े हैं कि हम नौकरी में रहते हुए ही नए किस्म के इनिशिएटिव्स, इनोवेटिव्स, आइडिया लेकर आएंगे। भले उसका आज हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन हम अपने बलबूते पे ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट करने में मदद करेंगे। तो इसी तरह से एक ऐसे ज़बरदस्त गेस्ट को हमने दावत दी है जिनका नाम है असद इकबाल, फाउंडर एंड CEO टैलेंट अनलिमिटेड। एंड इसके अलावा एक और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिनका नाम है टेक्नोलॉजी साइबर MA3, जहां पर ये डायरेक्टर कमर्शियल ऑपरेशंस की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ये एक UAE बेस्ड कंपनी है, लेकिन ये पाकिस्तान से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। मजीद हम इनसे डिस्कस करेंगे कि ये क्या माजरा हुआ। पहले आपने नौकरी शुरू की, उसके बाद आपने शिफ्ट लिया एंटरप्रेन्योरशिप साइड और एक ज़बरदस्त किस्म की कंपनी खड़ी कर दी, टैलेंट अनलिमिटेड। नाम ही इतना ज़बरदस्त है, काम कितना अच्छा ना होगा। वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। असद साहब, आप अपने बारे में बताइए कि असद साहब HR की फील्ड में बाय प्लानिंग आए थे या एक्सीडेंटली इस फील्ड का हिस्सा बने? ओवर टू यू सर। Thank you very much. First of all, thank you Ranjit for having me here. मैं बेसिकली आपका क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है और मैं नॉर्मली लोग इसको इसी तरह देख रहे होते हैं, जो कि मेरा भी लोगों से बड़ा क्वेश्चन रहता है कि किसी भी फील्ड में आने के पीछे वजूहत क्या होती है। तो मैं बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ जो मैं अपने HR के फील्ड को देखता हूँ, तो ये मेरे लिए बाय चॉइस था। बाय चॉइस था कोई मतलब इसकी। और हाँ, मैं आपको एक और भी बड़ी मज़े की बात बताऊँ, लेकिन इसको मैंने सिर्फ बाय चॉइस हासिल नहीं किया, बल्कि इसको मैंने जिसे कहते हैं स्ट्रगल करके हासिल किया है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए म्यूचुअल फंड सेल्स इंडिविजुअल, लेकिन चूँकि आई वांटेड टू स्टार्ट माय करियर विद HR बट आई कुडंट फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम, सो आई ट्राइड to get the job first and I wanted myself prove that I can work and I performed there with best numbers, with good numbers, and then I got an opportunity in the same organization they given me and I got the opportunity to HR office. So ऐसा सेल्स में आइडिया किसने दिया? मतलब क्या ऐसा था कि अभी अपनी पढ़ाई को फाइनेंस करना है या फिर जरिए मुआश चाहिए था उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, या फिर कहीं नौकरी मिल जाए बाद में देख लेंगे? क्या आइडिया था? आइडिया ये था कि मुझे बेसिकली कॉर्पोरेट में एंटर होना था। तो मेरे लिए ये था कि मुझे ना बस कुछ करना था। मैं जो सर MBA कर रहा था, तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से ही मुझे इंटर्नशिप ऑफर हुई अस्करी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में। तो वहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि जी आपको इंटर्नशिप मिलेगी, लेकिन वो भी सेल्स के अंदर। तो मैंने बड़ा सोचा कि यार चलो एंटर होने का तो मौका मिल रहा है ना, उसके बाद हम प्रूव कर सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर मैं उसको फिर एज ए चैलेंज लिया और उसको फिर मैंने तकरीबन 8 मंथ्स मैंने सेल्स परफॉर्म किया, जिसमें मैं सेल्स भी करके आया। राइट। तो 3.2 मिलियन मैंने सेल्स अर्न की थी, जिस पे मेरे बॉस ने, मुझे आज भी वो स्टेटमेंट याद है, वो जुमला याद है, कैसे यू हैव सोल्ड आउट व्हाट यू डोंट नो। इवन मुझे वाकई म्यूचुअल फंड का नहीं पता था, लेकिन मैंने आपने वो बेच दिया जिसका आपको कुछ नहीं पता था। लेकिन असद, जिस दिन तुम्हें ये पता लग गया ये क्या है, तुम पता नहीं क्या कमाल कर दिया। ऐसे असद, पढ़ाई लिखाई कैसे रही? क्या पढ़ा लिखा, कहाँ एडमिशन लिया और बैचलर्स कैसे किया, मास्टर्स में क्या किया, इसके बारे में थोड़ा बता दें आप। मेरा बेसिकली सिंपल ग्रेजुएशन है मेरा। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इकरा यूनिवर्सिटी से, वहाँ मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। उसके बाद ड्यूरिंग MBA ही मुझे इत्तेफाक से जॉब ऑफर हो गई। आई स्टार्टेड माई करियर एज एन इंटर्न विद अस्करी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड। उसके बाद फिर मैंने वहीं परफॉर्म किया जैसा मैंने आपको बताया, और फिर मेरी वहाँ HR ऑफिसर की स्लॉट थी, तो मैंने अस्करी में HR की ऑफिसर की जॉब मुझे मिली। फिर उसके साथ साथ फिर मैंने अपना जॉब को वहाँ से रिज़ाइन किया, कुछ पर्सनल रीजंस थे। फिर उसी दौरान मैं अपना थीसिस जब कंप्लीट कर रहा था, तो मुझे इंडस मोटर्स से जॉब ऑफर। एक्सीलेंट। तो मैंने फिर इंडस मोटर्स ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पे काम किया। तकरीबन वहाँ पे मैंने तकरीबन 28-30 साल 2.3 ईयर्स मैंने अराउंड फॉर वहाँ पे सर्व किया। सो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो चीज़ें होती चली गई क्योंकि आई एम विलिंग टू, वो कहता है ना कि मुझे HR में आना था, वो कहता है कि इफ़ यू वांट टू समथिंग यू गेट थिंग्स, ऑटोमेटिकली थिंग्स बिकम्स इन योर फेवर। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला मेरे साथ सीन रहा। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर दी ना, मेरा तो सर आपने दिन बड़ा ज़बरदस्त करा। मैं स्ट्रांगली बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
किसी टीचर ने रेकमेंड किया है, खुद से ही मूवी देख ली थी वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद? नहीं, ये किसी टीचर ने टीचर ने असगर नाम तो नहीं था टीचर? मुझे अच्छी तरह याद है कि ये शहरियार मलिक साहब हमारे टीचर हुआ करते थे, तो वो अक्सर लेक्चर्स में शहरियार मलिक साहब जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेजुएट थे, जो इकरा में मैं छोटी भी थी ना। जी जी जी। शहरियार तो मलिक उनका मैं बड़ा वो रहा हूँ, उनसे हमेशा बड़ा सीखा, और ही इज़ बेसिकली अ गुड मेंटर, आई ऑलवेज अप्रिशिएट। तो उनका एक लेक्चर था जिससे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो फर्स्ट टाइम सुना था, तो शायद मैंने उन्हीं के थैंक्स टू रूंडा ब्राइन जिन्होंने बड़ी पावरफुल एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है इस पे, एंड थैंक्स टू हर जिन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी है। इनका एक और किताब है हीरो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात करूं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद एक होता है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कार्मा, ये सारे लॉज मैंने ना पढ़ लिए। उसके बाद मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का भी एक कंप्लीट कोर्स किया। सर ये इतना आसान बात नहीं है जितना हम आसानी से कह देते हैं ना। इट्स अ बिगेस्ट तपस्या, बिगेस्ट स्ट्रगल एंड प्रैक्टिस, उसके बाद जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताएं। हमारे पहले सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है, दूसरे सेगमेंट में हम यहीं से शुरू करेंगे जी। इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे हुआ, कहते हैं देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो ये वही चीज़ थी कि मैंने अपने आप को अगर सोचा था कि मुझे HR में ही कुछ करना है, तो आप यकीन करें कि चीज़ें होती चली गई। मैंने स्क्रीन इन्वेस्टमेंट्स में परफॉर्म किया और 8 महीने एक इसी पेस पे काम किया कि मुझे चाहिए HR में जॉब चाहिए सर। तो वो एक पेस था, उसमें मैंने स्ट्रगल करी। अच्छा इत्तेफाक की बात है कि जब आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो शायद आपको इस बात का भी एहसास नहीं होता कि आप कितना पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और आप कितनी स्ट्रगल फेस करेंगे। जब आपके टारगेट पर नज़र होती है ना, तो आपको साइड में कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आपको होता है कि मुझे वो अचीव करना है, उसमें चाहे सर्दी आ रही है, धूप आ रही है, गर्मी आ रही है, जो भी आ रहा है, यू आर फोकस्ड विद योर टारगेट। सो आई एक्चुअली वर्क लाइक दैट वे। तो वो चीज़ होती चली गई और मैं लगा रहा। तो फिर वो HR में मुझे अल्लाह ने, बस जैसे कहते हैं सब अल्लाह का फजल है पहली बात तो, और खुद भी तो इंटेंशन बड़ी क्लियर थी। देयर इज़ अ विल देयर इज़ इंटेंशन, मैं क्लियर था एक्चुअली। मैं हमेशा एक बात लोगों को कहता हूँ, जो मैं अपने लेक्चर्स में भी कहा, मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी, वहाँ भी मैं ये बात करता हूँ, मैंने एज ए ट्रेनर भी ये बात कही है कि किसी चीज़ को हमारे एक बात पे बड़ी बात होती है कि स्कोप पे या क्लैरिटी ऑफ थॉट या आपका पर्पस, ये चीज़ें सिर्फ कहने तक महदूद हैं। इसके बारे में कभी किसी ने डीप डाउन होकर सोचा भी कि एक्चुअली पर्पस आप कहते किसको? और पर्पस हासिल करना ये नहीं है कि सिर्फ आपने सोच लिया और आप घर से निकले और हो जाएगा, नहीं, ये एक पूरी जर्नी है, इसमें हाईज लोज आएंगे। आप अगर वाकई पर्पस रखते हैं तो आपको ये चीज़ें फील नहीं होंगी, आप करते चले जाएंगे और आप एंजॉय करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने सीखा समझा, कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा जर्नी का है। एंजॉय तो करो, जर्नी को एंजॉय करें, जर्नी को एंजॉय कर लेंगे, चीज़ें होती चली जाए। असद बस ब्रेक से पहले ने एक हाई एंड लोज वाली आपने बात की, मुझे ऐसा लगता है अगर आप शुरू में बाय डिफ़ॉल्ट हाईज भी आपको मिल गए, वहाँ भी आपका इम्तहान होगा। अगर आप लो पे पहुँचे हुए, वहाँ भी आपका इम्तहान होगा। असल मज़ा किसका है? जर्नी का है। बात करते हैं अगले सेगमेंट पे आप ही की जर्नी के हवाले से। ऐसा साहब बहुत मज़ा आ रहा है, एक्सेलेंट एक्सटेम्पोर स्पीकर हैं आप, और मज़ा आ रहा है कि जिस तरह से आप बात करने करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। द रंजीत कुमार शो में बात हो रही है असद साहब से, जो फाउंडर एंड CEO हैं टैलेंट अनलिमिटेड के। थैंक यू वेरी मच।